हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी नीना गुप्ता स्टाइल ब्लाउज की कटिंग बताएं। ये डिज़ाइन सिंपल होने के साथ साथ स्टाइलिश भी लगता है और आप इसे इजीली बना सकते हैं। इस ब्लाउज स्टाइल को आप किसी भी साड़ी या लहंगे के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको इस ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग मेथड सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। 36 साइज़ के हिसाब से हम आज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं या तो मेरे कस्टमर के हिसाब से मैं आप लोगों को कटिंग बताती हूँ और या तो मैं कभी मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग बताती हूँ। तो आप लोगों को अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना है। यहाँ पर आपका जो भी साइज़ हो, आप केवल कटिंग का तरीका आपको देखना है और अपने अपने साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट को चेंज कर लेना है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, लेकिन बैक पार्ट को मैं थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट बताऊंगी क्योंकि बहुत बार बैक पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुकी हूं, लेकिन फ्रंट पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए बैक पार्ट हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमें 14.5 रखनी है, तो उसमें 1.25 इंच ऐड करके 15.75 इंच में मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच है, उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क करेंगे। अब यहीं से हमें नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करना है, तो 1.25 इंच में मैं शोल्डर डाउन करूंगी। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। अब हमने जहाँ पे नेक विड्थ लगाया था वहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्म होल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच, तो 7 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। 36 साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। आपको अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कितने साइज़ में आपको कितना आर्म होल डाउन करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। हाफ ऑफ शोल्डर 7 इंच में हमने ऊपर मार्क किया था, नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है और उससे 1 इंच पीछे आके हमें मार्क कर लेना है। तो पहले मैं इस लाइन को स्ट्रेट करूँगी। अब हमें 1 इंच पीछे हमने जो मार्क किया था इस पॉइंट को शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देना है और इसे भी मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर दूँगी। अब जितना भी हमारा आर्म होल का लेंथ आ रहा है उसका हमें सेंटर में मार्किंग करना है। जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसे आपको छोड़ देना है, उसके बाद नीचे वाली लेंथ को ही आपको गिनना है जो हमने आर्म होल डाउन किया हुआ है। फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे। बैक साइड में हमारा पूरा पैक नेक है, इसके लिए मैं यहाँ पर से 2.5 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। अब हमें फ्रेंच कर्व से शेप लगाना है, तो यहाँ पे राउंड शेप में कर रही हूँ। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच। 34 में हम 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, 37 इंच हो गया। अब यहाँ पर हमने 3 इंच का लूजिंग क्यों दिया, क्योंकि हमारा बैक साइड में पूरा पैक है, इसके लिए हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। अब यहाँ पर आपका कोई भी साइज हो, आपको लूजिंग 3 इंच का ही देना है। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। 28.5 हमारा कमर का मेजरमेंट है, तो 7 इंच से एक लाइन ज़्यादा में हमें मार्क करना है। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे 4 इंच में, साइड में हाफ इंच में मार्क करके डार्ट की लेंथ हम यहाँ पे लगाएंगे 5 इंच में। अब हमें सेंटर वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पे हमारा डार्ट बन गया है। अब एक बार लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पर से बराबर 14.5 लेंथ हमारी रेडी आ जाएगी। तो बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और शोल्डर में हाफ इंच का हम जो मार्जिन लेंगे इसे भी डॉट डॉट करके मार्क कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो जहाँ पे हमने मार्क करके रखा है उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे साइड करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग में पेपर के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है। ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी शोल्डर की लाइन है। ब्लाउज की लेंथ हमें मार्क करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेपर कम हो रहा है तो लेंथ की मैं मार्किंग बाद में आप लोगों को बताऊंगी।
शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच है, उसका हाफ करके हम 7 इंच में मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन करूँगी यहाँ पे मैं 1 इंच। ये डीप नेक हम ब्लाउज है ना, इसके लिए हम 1 इंच ही शोल्डर डाउन करेंगे। बैक साइड में हमारा पैक था, तो पैक में हमें हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें डाउन करना पड़ता है, लेकिन डीप में हमें माइनस करना है, इसके लिए मैं 1 इंच ही नीचे की साइड में डाउन कर रही हूँ। बैक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। अब हमें यहाँ से शोल्डर डाउन करना है। आर्म होल डाउन करेंगे, जैसे हमने बैक साइड में किया था वैसे ही करना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच। तो यहाँ पर मैंने सेम 7 इंच में मार्क करके चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमें फ्रंट साइड में नेक का डीप हम 7 इंच 7.5 इंच, कितना हमें डीप चाहिए उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। तो मुझे 7.5 इंच रखना है, तो उसके हिसाब से मैं शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करूँगी। तो माइनस करने के बाद अभी यहाँ पे हमारा शोल्डर बच गया है 5.75 इंच। नीचे भी सेम मार्किंग करके हमें ऊपर से आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर देना है। फ्रंट साइड में हमारा डीप नेक है, तो 0.75 इंच हम नेक वाली साइड से भी मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच का हमें रेडी शोल्डर रखना है, उसमें 1 इंच ऐड करके 4.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ बच गया 1.25 इंच। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को लगेगा कि हमारा नेक का विड्थ बहुत कम है, नीचे से हमारा नेक ब्रॉड होने वाला है। ऊपर जब हमारा रेडी शोल्डर ब्रॉड रहेगा तभी इस तरीके से नेक का शेप बनेगा। अगर आपको रेडी शोल्डर पट्टी कम रखना है तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। 7 इंच में मैंने नेक की लेंथ को मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से नेक आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऊपर से हमारा नेक इस तरीके से क्रॉस आने वाला है। नेक हमारा कम रहेगा, नीचे की साइड में ही हमें ब्रॉड को बढ़ाना है। तो नीचे की साइड से मैं नेक का विड्थ लगाऊंगी 3.5 इंच। अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्रॉड करना है तो आप 4 इंच से लेके 4.5 इंच तक भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस ब्लाउज को मैं विदाउट पैड बना रही हूँ। अगर आप पैडेड वाला बना रहे हैं तो ब्रॉड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना डीप और ब्रॉड पहनने में कंफर्टेबल हैं, उसी के हिसाब से आप इसका विड्थ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के 3.75 इंच में मैं यहाँ पे अभी मार्क कर रही हूँ। 3.5 इंच पहले किया था ना, तो 0.25 इंच में थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। अब ऊपर की साइड में हमने जो नेक विड्थ मार्किंग किया था, वहाँ से नीचे की साइड में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का भी हम शेप लगाते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड में आके शोल्डर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से मिलाएंगे। जितना हमारा आर्म होल लेंथ आ रही है उसका हम सेंटर में मार्क करके इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अंदर की साइड में राउंड शेप देना है, लेकिन हमारा साइड में कॉर्नर भी जाना चाहिए। जैसे हमारा रेडी शोल्डर पट्टी ऊपर से चौड़ा आ रहा है, तभी ये हमारा यहाँ से कॉर्नर नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर आएगा। तो इसी पॉइंट से हमारा राउंड शेप बनेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके ही दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंच कर्व मैं लूँगी यहाँ से और हल्का सा यहाँ पे मैं डीप को बढ़ा रही हूँ 1/2 इंच। इस तरीके से 1/2 इंच नीचे की साइड में लेके आऊँगी। अगर आपको थोड़ा सा डीप ज़्यादा पहनना है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा 1/2 इंच या 1 इंच और भी डीप को बढ़ा सकते हैं। तो अंदर की साइड में हमारा राउंड शेप ड्रॉ हो गया है, लेकिन यहाँ से हमें कॉर्नर बनाने के लिए स्केल का ही यूज करना है। तो स्केल से मैंने देखो कॉर्नर में मिला दिया है। तो ऊपर को हम यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं ये डोरी बना रही हूँ आप लोगों को अभी दिखाने के लिए, आपको समझ में आएगा कि ये हमारी डोरी है। तो यहाँ पर हमारी डोरी अटैच होगी। अब यहाँ पर मैंने जो कॉर्नर बनाया है ये मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ब्रॉड भी कर सकते हैं, डीप भी कर सकते हैं। अगर आपको 7.5 इंच से ज़्यादा डीप लगने वाला है तो आप 8 इंच या 8.5 इंच तक का भी डीप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेडी शोल्डर ब्रॉड ही रखे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिक शेयर किया हुआ है उसी तरीके से मैंने रेडी शोल्डर को रखा है, तभी आपका नेक इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें करना है, क्योंकि हम फ्रंट साइड में नेक कैनवास का यूज करने वाले हैं। तो नेक वाली साइड का 1/2 इंच का मार्जिन मैं इसमें से कम कर रही हूँ। तो मैंने जो 4.5 इंच में मार्क किया था उसे 4 इंच में मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर से स्केल से मैं नीचे वाले कॉर्नर में मिला दूँगी। तो देखिए अभी किस तरीके से आ रहा है।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, अब ये 2-3 लाइनें हो गई हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। अंदर वाली साइड की जो लाइन है वो आपको नहीं देखनी है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अंदर की साइड में जो लाइन मुझे कट करना है इसे मैं मार्क कर दे रही हूँ, ये हमारी लाइन नहीं रहेगी। जो अभी मैंने 4 इंच में मार्क करके लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से हमारा नेक कैनवास कटेगा। और ये अंदर की साइड में जो लाइन ड्रॉ करी है वो हमारी डोरी है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने डोरी को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब बैक साइड में भी एक बार चेक करते हैं। 3.5 इंच हमें रेडी करना था, तो हम आर्मोल वाली साइड का मार्जिन और यहाँ पे हमारा दोनों साइड का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग बराबर तरीके से लगी हुई है। इसमें हमें दोनों साइड का मार्जिन रखना है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक सूट का फ़र्क आ रहा है तो मैंने मार्क कर लिया है। तो मैं इसे कटिंग भी करके अभी निकाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा कटिंग हो जाएगा, मैं लाइन के ऊपर ही कट कर रही हूँ और अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन जाएगा और आर्मोल की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन जाएगा। तो बैक साइड का पूरा पैक नेक है, इसमें मैं जो उरे पट्टी रहती है वो ही अटैच करूँगी, तो उसको हम बाद में दाब सिलाई देंगे। अब हम फिर से आते हैं फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर मेन हमारा नेक ही है, जो नेक का हमने शेप ड्रॉ किया है इसी को आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से ब्रॉड और डीप करना है, तो आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो फ्रंट साइड में पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। पहले पेपर थोड़ा कम था, मैंने नीचे की साइड में अटैच कर लिया है। अब ऊपर की साइड में ही मैं मेजर टेप को रखते हुए 14.5 बैक साइड की हमारी लेंथ थी उसमें हम 2 इंच ऐड करके 16.5 में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो सेंटर में हमें मेजर टेप को रखते हुए 10 इंच में मार्क करना है। 9.5 इंच लेंथ है, उसमें 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन लिया हुआ है, तो इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे, तो 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, तो उसे 10 से डिवाइड करके 3.6 में मार्किंग करेंगे। नीचे हमें 1/2 इंच कम करके 3.1 में मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 36 साइज के हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लगाऊंगी और इसे एपेक्स वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमें आर्मोल में डार्ट लगाना है, तो पहले 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लगाना है, तो 0.75 इंच हम एक साइड मार्क करेंगे, 0.75 उसके दूसरी साइड मार्क करेंगे। पहले वाले पॉइंट को एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे, फिर दूसरे वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें डार्ट लेंथ को चेक करना है। 4.5 से एक लाइन ज़्यादा है, यानी कि 4.6 है। दूसरी वाली लाइन में भी हमें 4.6 में ही मार्क करना है। अब हमें नीचे की साइड में भी चेक करना है, तो दूसरी साइड पहले हम इस तरीके से चेक करेंगे। 6.5 है, उसका हाफ करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे। इसका भी हाफ करके हम 1.5 से एक लाइन आगे मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड में भी हमें यहाँ पे रखते हुए 1.5 से एक लाइन आगे मार्क करना है। अब जो सबसे नीचे हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व लूँगी, उससे शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे नीचे की साइड से शेप बनाना है। अब हम एपेक्स पॉइंट में फ्रेंच कर्व को रखेंगे और यहाँ पर शेप को मिलाते हुए नीचे वाली लाइन में ही मिला देंगे। अब हमें नीचे की डार्ट लेंथ को भी चेक करना है, तो पहली वाली डार्ट लेंथ है 6 इंच। एपेक्स पॉइंट से ही मेजर टेप को घुमाते हुए हम दूसरी साइड में 6.25 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में माइनस करेंगे और आर्मोल वाले पॉइंट से भी हम 1/2 इंच नीचे की साइड में माइनस करेंगे। आर्मोल वाली लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। अब हमने पहले चेस्ट की मार्किंग नहीं की है, तो हम नीचे वाली लाइन में ही मार्क करेंगे। 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे, तो 36 इंच हुआ। उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर की साइड में आएंगे, यहाँ पे भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर देना है। ये हमारा नीचे से लेंथ माइनस हो जाएगा। नीचे की साइड से भी हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका 1/4 हमें मार्किंग करना है। फर्स्ट वाले पैनल को हम चेक करेंगे, तो 3.25 इंच आ रहा है और उसे हम दूसरी वाली साइड में रखेंगे। जहाँ पर 7 से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। 28.5 का हमारा कमर है, उसके हिसाब से मैंने 1/4 में मार्किंग किया हुआ है।
बाहर की साइड में हमने जो मार्जिन लिया है उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अंदर की साइड में हमने जो फिटिंग के लिए मार्किंग किया है चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्मोल के पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर हमने आर्मोल का शेप ड्रॉ नहीं किया है तो इसे फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें माइनस कहाँ कहाँ से करना है वो मैं लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कमर से हम नीचे से माइनस करेंगे, आर्मोल वाले पॉइंट से यहाँ पर से हम माइनस करेंगे और हमारा जो यहाँ पर आर्मोल है यहाँ पर से हम ये डार्ट को माइनस करेंगे। और ऊपर हमने जो शोल्डर नेक के लिए हम माइनस करते हैं, जितना हमारे नेक में लूजिंग रहता है फ्रंट साइड में, इससे हमारे नेक की लूजिंग ख़त्म हो जाती है। और ये हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट है, यहाँ पर से हम ये कटिंग करके निकाल देते हैं। अब एक डार्ट और रह गया है, एपेक्स पॉइंट से हम 1.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें डार्ट बनाना है। तो पहले मैं लाइन को स्ट्रेट करूँगी और 0.75 इंच का हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और इस तरीके से डार्ट का शेप बना लूँगी। तो यहाँ पर से इस डार्ट को हम कटिंग करके माइनस कर देंगे। या तो हम इसे कपड़े के ऊपर सिलाई कर सकते हैं या तो पहले ही माइनस कर देंगे तो बाद में फिर हमें डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नीचे से हम पहले डार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं लेंथ की पूरी कटिंग कर दूँगी। अब हम यहाँ से डार्ट को दूसरी साइड से भी कट करके निकाल देंगे। शोल्डर की साइड से हमने जो 0.75 इंच माइनस किया था उसे भी कटिंग करके निकाल देना है। अब हम आर्मोल वाले डार्ट को फोल्ड करेंगे और साइड से हम पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और आर्मोल की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो आर्मोल का शेप हमारा ऊपर से लेके पूरा नीचे तक एक साथ में मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से कट करना है। अब हमें दोनों पैनल को अलग करना है। तो एपेक्स पॉइंट में हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व को रखेंगे और प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो शेप लगाया है उसी के हिसाब से कट करना है और दोनों पैनल को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें नेक की डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है, इसे पेपर फ्यूजिंग के ऊपर हमें ट्रेस करना है। उसके बाद ही हम कपड़े के ऊपर इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पैनल की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो ये डार्ट बनाया है इसे अगर हमें डायरेक्ट माइनस करना है तो एक साइड की लाइन को हमें कट करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर इसे फेविकॉल से स्टिक कर लेना है। अगर आपको डार्ट लगाना है कपड़े के ऊपर तो फिर आपको नॉर्मल रखना है, डायरेक्ट आप डार्ट लगा सकते हैं। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों की साइड्स को मैच करना है। बैक पार्ट लेंगे और ऊपर से पहले हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसे हम आर्मोल वाली लाइन में ही मिला देंगे। तो इसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी हो जाएगा। अब हमें दोबारा से इस तरीके से रखना है। नीचे की साइड से हल्का सा कॉर्नर आ रहा है, इसे हम स्ट्रेट करेंगे। तो इसे मैं फिर से ऊपर वाली साइड में रखूँगी और दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए कट करूँगी। अगर बैक साइड में भी हल्का सा रहेगा तो कट हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों की साइड्स बराबर आनी चाहिए। बैक साइड में सेंटर में थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रिंसेस कट के सेंटर में आपको पॉइंटेड नज़र आ रहा है तो आपको हल्का सा उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर फ्रंट के दोनों पीसेज को रख के ट्रेस कर लिया है। यहाँ पे आप चौक से मार्किंग देख सकते हैं। अंदर की साइड में मैंने डॉट डॉट के मार्किंग जो करके रखी है वो हमारा मार्जिन है। तो फर्स्ट वाले पैनल की मैं कटिंग करूँगी। तो ये अंदर की साइड से मार्जिन को लेते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ और नीचे की साइड में हमारा यहाँ पे मार्जिन नहीं है। आर्मोल वाली साइड में भी हमारा कोई भी मार्जिन नहीं है, वो हम जब एक साथ में कटिंग करते हैं उसी समय ऐड हो जाता है। ऊपर की साइड से मैंने शोल्डर की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मैं कट करते हुए नेक के डीप तक आऊँगी और यहाँ पर से मैंने हुक का मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो ये जो डॉट डॉट वाली मार्किंग है ये हमारा मार्जिन है। तो ये हमारा फर्स्ट पैनल कट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर पेपर को रखूँगी। पहले हमें सेंटर में मार्किंग करना है। मैंने यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का सेंटर था यहाँ पे मार्क नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई। और डार्ट को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। हम डायरेक्ट इसमें डार्ट नहीं लगाएंगे, मैंने ऑलरेडी पहले ही माइनस कर दिया है। अब हम साइड वाले पैनल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो साइड में मैं यहाँ पे मार्किंग के ऊपर ही कट करूँगी। आर्मोल के यहाँ पे भी हमें चौक की मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। तो इसमें भी हमारा मार्जिन केवल सेंटर में है जहाँ पर हम प्रिंसेस कट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप डॉट डॉट की मार्किंग देख रहे होंगे, ये हमारा मार्जिन है। तो सेकंड पैनल भी हमारा कटिंग हो गया है।
इसके ऊपर पेपर रख के मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे और इसके भी सेंटर में हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये एपेक्स पॉइंट में हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्द ही इसकी स्टिचिंग की वीडियो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।